नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, ये वीडियो है आपकी डीओई की वर्कशीट के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 13 क्लास छठी साइंस, जिसमें कि हम लोग पौधों के बारे में आपको डिस्कस कर रहे थे। आप सब जानते ही हैं, लास्ट कक्षा में हमने वर्कशीट में डिस्कस किया था पौधों को जानिए में पत्ती के बारे में। और बच्चों, आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे फूल के बारे में। ये वर्कशीट हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधों को जानिए इस आपकी इस चैप्टर की वीडियो में पौधों को जानिए हम डिस्कस करेंगे। आज में हम फूल के बारे में, पौधों के एक भाग फूल के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं फूल क्या होता है, रंग बिरंग का जो भाग होता है पौधे का, उसे हम फूल के नाम से जानते हैं। और फूल बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। किसी भी पौधे की सबसे खास बात क्या होती है? फूल, उसकी खुशबू, उसके रंग, उसका साइज बहुत अट्रैक्टिव होता है। बच्चों, तो क्या फूल को देख के बता सकते हैं उसमें कितने सारे अंग होते हैं? आपने फूल को देखा ज़रूर होगा, सूंघा ज़रूर होगा, लेकिन उसके अंदर वो स्मेल क्यों होती है? पौधे इतने रंग बिरंगे क्यों होते हैं? वो सब आप जानते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि जो पौधा है, पौधे में जो फूल है, फूल के जो अलग अलग भाग हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, यह तने या शाखा से एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा होता है। आप सब जानते हैं कि जो फूल है, फूल क्या होता है बच्चों? पौधों से, जो मेन प्लांट है उससे जुड़ा होता है। तो किसकी सहायता से जुड़ा होता है? तने या शाखा से, या छोटे से डंठल से जो फूल है वो पौधे से जुड़ा हुआ रहता है। बच्चों, एक फूल के डंठल के आधार से ऊपर की ओर 4 चक्कर होते हैं। मतलब एक जो फूल है उसके अंदर मेन क्या क्या चीज़ें होती हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों, उसमें होते हैं बृहदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और इनका काम क्या होता है? बच्चों, बृहदल होता है सेपल्स। आपने देखा होगा जो फूल है, फूल के नीचे इस तरह से 3-4 के आसपास कुछ हरे रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं, उसको बोलेंगे बहारदल। ये बच्चों हरी पत्ती जैसी संरचना होती है जो कली की रक्षा करती है। आपने देखा होगा जब कली होती है, कली जब खिलती है तो कली के आसपास इस तरह से ग्रीन कलर की होती है और बीच में क्या होती है? कली होती है। तो ये जो है वो क्या है? सेपल्स। ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो वो है पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ वही चीज़ जो कि उसको बहुत रंग बिरंगा बनाती है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बच्चों पेटल्स। ठीक है। जो ग्रीन कलर का भाग होता है वो सेपल्स कहलाएगा, और जो कलरफुल पार्ट होता है, जिस जो आपको फूल का मेन अट्रैक्शन दिखता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों पेटल्स। जैसे कि अगर हम रोज़ की बात करें, रोज़ क्या होता है? रेड कलर का होता है। तो रेड कलर क्या होता है? उसके पेटल्स होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। पंखुड़ी फूल का रंगीन भाग है और वो खुशबूदार भाग भी है। ये परागण के लिए कीट को आकर्षित करता है। मीन्स जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो ये क्या करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट क्या, आप भी देखिए, आप लोग भी किसी फूल की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? क्यों? क्योंकि आपको उसका जो रंग है वो बहुत प्रभावित लगता है। हरे रंग का फूल, नीचे लाल हो गया, गुलाबी हो गया, पीला हो गया, तो आप वो फूल देख के पता करते हैं ना, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो इसलिए। और ये दूसरा बाहरी चक्र होता है कि मतलब जो फूल है उसके 4 चक्र होते हैं। पहला होता है आपका सेपल, दूसरा होता है आपका पेटल्स, तीसरा हम बात करेंगे वो होता है बच्चों स्त्री केसर, या फिर जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पिस्टिल। बच्चों, पिस्टिल क्या होता है? जो स्त्री केसर है वो क्या है? उसका फीमेल पार्ट होता है। मतलब एक पौधे में मेल, एक फूल में मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं, ताकि पॉलिनेशन के प्रोसेस और न्यू एक्सटेंशन है। और ये हो सकता है कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही फूल के अंदर, और हो सकता है कई बार एक मेल पार्ट हो और एक में अलग फूल में फीमेल पार्ट हो। तो बच्चों, जो फीमेल पार्ट होता है उसे स्त्री केसर कहा जाता है, और इसके अलग अलग भाग होते हैं। अगर हम इसके इस तरह से डायग्राम बनाएं तो हम इस तरह से उसको चित्र बना सकते हैं। देखिए, ये आपका मेनली होता है स्त्री केसर, या फिर जिसको हम कहते हैं पिस्टिल। बच्चों, पिस्टल में जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा, और ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे होते हैं ओव्यूल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अंडाशय। ठीक है बच्चों। और ये वाली है स्टाइल,
स्टाइल को हम बोलते हैं वर्तिका, मतलब यहाँ से आपका जो पोलन है वो आएगा और यहाँ पे जाके जो एग है, मतलब यहाँ पे अंडा होता है जिसको अंडाशय बोलते हैं, वो फर्टिलाइज करेगा। तो बेसिकली जो स्त्री केसर है उसके 3 भाग हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल। ठीक है, या फिर जिसको हम ओव्यूल हो गया अंडाशय, या फिर उसके जो बाहर पोर्शन है उसको बोलते हैं ओवरी। और अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में उसके नाम रहेंगे बच्चों, इसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकांग होता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्त्री केसर मीन्स जो फीमेल पार्ट है। उसके बाद है कि जो मेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पुकेसर। इंग्लिश में हम इसको बच्चों बोलेंगे स्टेमन, STAMEN। बच्चों फूल का जो मेल पोर्शन है उसको स्टेमल, फीमेल पोर्शन को पिस्टिल। और हिंदी में बात करें तो मेल पोर्शन को क्या कहेंगे बच्चों, पुकेसर, और स्त्री केसर कहेंगे स्त्री जनन भाग को। प्रत्येक जो पुकेसर होता है, पुकेसर से एक डंठल होता है जिससे तंतु कहते हैं, ये वाला जो होता है उसको तंतु कहते हैं। और एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें परागकण होता है, सॉरी ये तंतु होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार आप लोग जब फूल को हाथ में लेते हैं तो बहुत पीला पीला सा आता है, वो कहते हैं परागण होता है, पॉलिन ग्रेन्स होते हैं। तो उसके अंदर जो मेल भाग होता है किस तरह से दिखता है, उसमें ऐसे लंबा होता है और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है और ये वाला क्या होता है अलग, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट बच्चों। और ये जो पोर्शन होता है इसको बोलेंगे हम एंथर, और इस पूरे भाग को बोलेंगे हम स्टेमन। और अगर हम हिंदी की बात करें तो इस चीज़ को बोलेंगे बच्चों हम तंतु। हिंदी में हम इसको बोलेंगे तंतु, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे बच्चों परागकेश। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। प्रत्येक पुकेसर से एक डंठल होता है जिसे तंतु कहते हैं, और एक ये थैलेनुमा संरचना परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं, मीन्स इसके अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये थे हमारे मेन पार्ट्स जो कि फ्लावर के पार्ट्स हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाहरी दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुकेसर, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। ओके, अब है कि कार्य क्या है फूलों के। बच्चों फूल पौधे का जनन भाग होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, और परागण के पश्चात फूल बीज उत्पन्न करता है। बीज से ही बच्चों सारी साइकिल चलती है, आपको पता है वो बीज होगा तभी तो अगला पौधा आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके लिए लिख सकते हैं बच्चों आप स्टेमन या फिर पिस्टल। तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्टेमन या फिर पिस्टल। ठीक है बच्चों, और आपको फिर से बता देते हैं ये वाली जो है यहाँ पे आपको एक्टिविटी अपनी फिल करनी है। यहाँ पे आपको 2 फूल लेने हैं, कोई भी 2 फूल लीजिए। पहले यहाँ पे उसका नाम लिखिए, फिर यहाँ पे उसके सेपल्स का नाम लिखिए, सेपल्स का रंग लिखिए, यहाँ पे पेटल्स का नाम लिखिए और कितने नंबर ऑफ पेटल्स है। ये दोनों जो डाटा है यहाँ पे आगे पीछे हो गए हैं, आप इसको सही करके लिखिएगा, क्योंकि हरे रंग की आपकी पंखुड़ियाँ बहुत कम होती है, बाहर दल होता है जो कि ठीक है। और क्या जो आपका सेपल्स पेटल्स है जॉइंट है या अलग है, उसी तरीके से जो आपका पुकेसर है क्या वो पंखुड़ी से जुड़ा हुआ है या अलग है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। जुड़ा हुआ तो जुड़ा हुआ, नहीं तो स्वतंत्र। और जो स्त्री केसर है वो है कि नहीं, कई फ्लावर्स में नहीं होता है, तो वो सब लिखना है। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक पौधे में प्रजनन अंग का नाम लिखिए। तो बच्चों प्रजनन अंग का नाम आएगा तो उसका आंसर आएगा बच्चों फूल। आप इसका आंसर लिखेंगे फ्लावर, या फिर हिंदी में आप लिखेंगे फूल। ठीक है, अब उसके बाद है फूल के किस भाग में पुकेसर और परागकोश होता है। तो बच्चों फूल का कौन सा भाग है, तो फूल के कौन से भाग में पाया जाता है। बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है वो है पौधे का कौन सा भाग परागण में मदद करता है। तो वो कौन सा है बच्चों, वो है आपका एंथर। तो आप इसमें लिखेंगे बच्चों
एंथर। ठीक है, या फिर अगर आप हिंदी में आंसर चाहते हैं तो हिंदी में आप लिखेंगे परागण में कौन सा बच्चा भाग मदद करता है, वो है आपका आपका आंसर रहेगा इसका पराग कोश, क्योंकि पराग कोश में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि पोलन पॉलिनेशन में मदद करता है। फिर है एक फूल में नर और मादा अंग का नाम बताइए। तो बच्चों नर और मादा का जो नाम है वो क्या है, पुकेसर और स्त्री केसर। और हिंदी इंग्लिश में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे बच्चों स्टेमन एंड स्टाइल। अब आपका है आखिरी प्रश्न, पांचवा जो प्रश्न है बच्चों वो है आपका चित्र को पहचानिए। तो बच्चों ये किसका चित्र है, ये चित्र है आपका स्त्री केसर का। तो आपको आंसर लिखना है यहाँ पे बच्चों, जो पांचवा है उसका आप आंसर लिखेंगे स्त्री केसर। और इंग्लिश में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, स्त्री केसर या फिर क्या लिखेंगे आप, इंग्लिश में आप लिखेंगे इसको पिस्टल। ठीक है, हिंदी में आंसर रहेगा स्त्री केसर, इंग्लिश में रहेगा पिस्टल। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट जिसमें हमने फूल के बारे में जाना, उसके अलग अलग भाग के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको इस वर्कशीट के माध्यम से फूलों की जानकारी हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।